नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और नवभारत के CSR समिट में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम जिन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं उनका काम अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि एक इंसान कुछ सालों में, चंद सालों में इतना काम कैसे कर सकता है। सीमा जी हमारे साथ है, मेघाश्रय की सीमा सिंह। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। धन्यवाद प्रतिभा जी। और आपके काइंड वर्ड्स जब आप लोगों की तरफ से जो इस तरह के प्रोत्साहन मिलते हैं तो एक नई शक्ति का संचार और ऊर्जा मिलता है हम जैसे लोगों को और अच्छा काम करने के लिए। मैंने आपका मेघाश्रय के बारे में जो पढ़ा तो मुझे लग रहा है कि आप कितने क्षेत्र में हो, कितने राज्यों में हो और पुरस्कारों की ही एक कितनी लंबी लिस्ट है आपकी। तो शुरू में सीमा जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे आपको लगा कि आपको CSR के साथ में जुड़ना है, क्योंकि हर कोई अपना एक अलग सपना देखता है। बिल्कुल CSR फंड जो हमारे गवर्नमेंट ने कंपल्सन किया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसकी वजह से समाज में एक बहुत बड़े पैमाने पे परिवर्तन आ रहा है जो ज़रूरतमंद है। किसी भी क्षेत्र में आप ले लें, या नारी सशक्तिकरण हो, या चाइल्ड एजुकेशन हो, या स्पोर्ट्स फील्ड हो, हेल्थ सेक्टर हो, हर क्षेत्र में इस फंड के द्वारा एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन उनके लाइफ स्टाइल में आया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको प्रतिभा जी यहाँ बताना चाहूँगी कि CSR फंड तो कंपल्सन है, बट मैं ISR में बिलीव करती हूँ। एज अ लेडी मैं इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिलीव करती हूँ, जो कि इंडिया में अभी कंपल्सन नहीं है। तो आप लोगों के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके नवभारत की तरफ से मैं ये आग्रह करूँगी कि इंडिया में इसको भी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो सक्षम हैं वो इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करें CSR के साथ। बिल्कुल, क्योंकि हर किसी की जिम्मेदारी है समाज के प्रति कुछ ना कुछ। आपका मैंने देखा कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चों तक, मतलब आप एजुकेशन के फील्ड में हो, आप महिलाओं के लिए काम चलता है, हेल्थ केयर में काम चलता है, सैनिटेशन, कितने सारे क्षेत्र चुने हैं। मैंने देखा 26/11 के बाद भी आपने काम किया। कौन सा है वो जो दिल के बहुत करीब है? आपने बिल्कुल सही बोला कि समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में बहुत सारी जगह हैं, हम लोग प्रिविलेज हैं कि हम लोग एक अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं। बट जब आप इस फील्ड में उतरते हैं समाज सेवा में, और जब जितना आप अंदर जाते हैं तो आपको लगता है कि हर क्षेत्र में काम की ज़रूरत है। और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि आज बहुत सारे लोग जो सक्षम हैं आगे आ रहे हैं समाज के लिए, उत्थान के लिए कार्य करने के लिए। और जो आपने बोला कि मेरे दिल के करीब, बिल्कुल बच्चे मेरे दिल के करीब है। मैं चाहती हूँ कि भारत एक ऐसा देश बने जहाँ का हर बच्चा शिक्षित हो। तो शिक्षा तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर औरत सक्षम हो ताकि वो अपना जीवन किसी मजबूरी में ना जिए, इतने सक्षम हो कि ताकि वो अपना जीवन एक अच्छे स्तर से जी सके। तो आप कह सकती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड एजुकेशन दो ऐसा कॉज है जिस पे मैं बहुत दिल से काम करती हूँ। स्पोर्ट्स भी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ सेक्टर है। तो इन सब चीज़ों पे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ। मैंने देखा कि राष्ट्रपति जी के हाथों, रामनाथ कोविंद जी के हाथों इनका सम्मान हुआ था, और उनका जो लंबा समय का काम है उसके चलते मिशन और विज़न क्या है मेघाश्रय का? मिशन मैंने जैसा आपको बोला कि मुझे अपना भारत देश में, मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा शिक्षित हो और स्वास्थ्य के ऊपर काम हो। और महिलाओं में मैं सर्वाइकल कैंसर के ऊपर काम कर रही हूँ, जो कि इंडिया में दूसरा लार्जेस्ट वुमेन्स कैंसर है, जो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है। अभी तक जागरूकता पूरे भारत में, मतलब शहरों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप जब रूरल एरिया में जाते हैं तो लोग इस कैंसर के बारे में अवगत ही नहीं है। और मैं मेघाश्रय के द्वारा पूरे भारत में ये सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत पे काम कर रही हूँ, और उसमें हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम, स्क्रीनिंग प्रोग्राम और वैक्सीनेशन पे काम कर रहे हैं। और मैं ये सपना, और मेरा ये एक विज़न है, मिशन है कि भारत सर्वाइकल मुक्त भारत देश बने। और मेरा ये सपना है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर सब मिलकर इस पे काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत हमारा सर्वाइकल मुक्त भारत देश होगा। हम प्रार्थना करेंगे कि आपका जो ये सपना है वो आने वाले कुछ समय में जल्द से जल्द पूरा हो, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन एक और बार। थैंक यू सो मच।